Students, see NCERT problem 12.10 from page number 348 of organic chemistry, some basic principles and techniques से, right? तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं. राइट दी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ. आपके पास 4 प्रॉब्लम गिवन है और आपसे बोला गया है कि आपने इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो लिखना है. राइट तो फर्स्ट वन हम देखते हैं. सो द फर्स्ट वन इज ऑर्थो इथाइल एनिसोल. सो ये हमारे पास कॉमन नेम आ रहा है. राइट सो एनिसोल हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बेंजीन रिंग के साथ जब भी हमारे पास कोई भी OCH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स कि इसे हमने कीटोन की फॉर्म में लेके चलना है. राइट सो बेंजीन रिंग है, डेफिनेटली यहाँ पे हम बेंजीन रिंग मेंशन कर देंगे. और बेंजीन रिंग के साथ जब भी OCH3 मेंशन होता है तो इस ग्रुप को हम एनिसोल कहते हैं. ये जो पोजीशन आती है, ठीक है, अगर मैं ये फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करके चल रही हूं तो 1 के विद रिस्पेक्ट जो सेकंड पोजीशन आती है इसे हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं. 1 के विद रिस्पेक्ट अगर मैं ये पोजीशन को 1 मान रही हूं, 2 3 4 5 6, सो 1 और 2, 1 के विद रिस्पेक्ट अगर सेकंड पोजीशन आएगी तो उसे हम ऑर्थो कहेंगे. राइट अगर 1 के विद रिस्पेक्ट थर्ड पोजीशन आएगी तो उसे हम मेटा कहेंगे. राइट और 1 के विद रिस्पेक्ट अगर 4 पोजीशन आएगी तो उसे हम पैरा कहेंगे. राइट अगर डेफिनेटली फिर से ये रिपीट करेगा. सो अगर 1 एंड 6 है ये भी ऑर्थो होगी एंड 1 एंड 5 है ये भी मेटा होगी. सो देयर विल बी 2 ऑर्थो एंड 2 मेटा बट ओनली 1 पैरा पोजीशन. राइट एनिसोल हमने मेंशन कर दिया है. अब इनके सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं तो ऑर्थो इथाइल मेंशन्ड है. दैट मीन्स कि ये जो ऑर्थो पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, इस पे इथाइल ग्रुप अटैच्ड है. इथाइल ग्रुप कैसे बनेगा? CH2CH3. अब इसे आप कंडेंस करके लिख सकते हो. सो एक बेंजीन रिंग आ गई. राइट बेंजीन रिंग पे जब OCH3 अटैच्ड होगा तो इसे हम एनिसोल कहेंगे. ऑर्थो पोजीशन पे C2H5 अटैच्ड होगा तो उसे ऑर्थो इथाइल एनिसोल कहेंगे. अब नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज पैरा नाइट्रो एनिलीन. राइट सबसे पहले हम देखते हैं कि एनिलीन कौन सा ग्रुप होता है. बेंजीन रिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेंजीन रिंग ड्रॉ करेंगे. बेंजीन रिंग के साथ NH2 लगा हो तो ये ग्रुप जो है एनिलीन बना देता है. कॉमन नेम में इसे हम एनिलीन कहते हैं. राइट अब पैरा नाइट्रो, अभी हमने बात की है कि अगर फर्स्ट पोजीशन के विद रिस्पेक्ट फोर्थ पोजीशन हम देखते हैं, कंसिडर करते हैं, उस पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा तो वो सब्स्टिट्यूएंट पैरा पोजीशन पे अटैच्ड होगा. सो पैरा नाइट्रो मीन्स कि NO2 ग्रुप जो है वो विद रिस्पेक्ट टू द अमाइन ग्रुप फोर्थ पोजीशन पे अटैच्ड है. राइट अब नेक्स्ट देखते हैं हम, दैट इज 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन. अगर अब हम अपना कंपाउंड देखें, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पेंटेन जो है, ठीक है, इसे एज ए सुफिक्स यूज कर रहे हैं ये. सो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं. सो पेंटेन मीन्स कि ये 5 कार्बन कंपाउंड है. 1 2 3 4 5. राइट अब 1 फिनाइल मीन्स कि फर्स्ट कार्बन जो है, अगर मैं इसे फर्स्ट कार्बन कह देती हूँ, सेकेंड थर्ड फोर्थ 5, फर्स्ट कार्बन पे हमारे पास फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है. दैट मीन्स यहाँ पे बेंजीन ग्रुप, हम जब भी बेंजीन ग्रुप को एज सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं तो हम फिनाइल कहते हैं. सो फिनाइल ग्रुप मेंशन कर दोगे आप फर्स्ट कार्बन के साथ. राइट अब नेक्स्ट 2,3 डाइब्रोमो. सो सेकेंड कार्बन पे ब्रोमो ग्रुप अटैच्ड है और थर्ड कार्बन पे भी ब्रोमो ग्रुप अटैच्ड होगा. बाकी हमारे पास जितने भी कार्बन प्रेजेंट है उनके जो बॉन्ड है वो हम हाइड्रोजन की हेल्प के साथ कंप्लीट करेंगे. सो कार्बन 1 1 और 2 बॉन्ड बना रहा है. सो बाकी के 2 बॉन्ड हम हाइड्रोजन की हेल्प के साथ कंप्लीट करेंगे. कार्बन 2 ने 3 बॉन्ड फॉर्म किए हैं, चौथा बॉन्ड हम हाइड्रोजन की हेल्प के साथ बना रहे हैं. सो कार्बन 3 ने भी 3 बॉन्ड बनाए हैं, फोर्थ बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ बनेगा. कार्बन 4 पे 2 बॉन्ड आ रहे हैं, बाकी के 2 बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ आएंगे. कार्बन 5 पे डेफिनेटली एक ही बॉन्ड आ रहा है जो कि उसने कार्बन 4 के साथ बनाया है, बाकी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ आ जाएंगे. नाउ अब हम इसे बॉन्ड लाइन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. सो डेफिनेटली पहले हम जो स्ट्रेट चेन है उसे मेंशन कर लेते हैं. सो 5 कार्बन है, दैट मीन्स 1 and 2, ठीक है,
उसके बाद 2 and 3, 3 and 4, 4 and 5। अब सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं 2, 3 डाइब्रोमो। सो अगर मैं इसे फर्स्ट कह रही हूँ, सेकंड, थर्ड, 4, 5, सो सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप अटैच्ड है और थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप अटैच्ड है। हम फिनाइल ग्रुप के लिए एक बॉन्ड बना लेते हैं। नाउ अब यहाँ पे डेफिनेटली फिनाइल ग्रुप मेंशन कर दोगे आप। फिनाइल ग्रुप में हमारे पास 3 डबल बॉन्ड आते हैं जो कि डीलोकेलाइज्ड होते हैं, राइट। अब हम लास्ट अपना कंपाउंड देखते हैं, दैट इज 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। सो यहाँ पे हमारे पास जो सुफिक्स आ रहा है दैट इज बेंजीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेंजीन ग्रुप बना लेते हैं, राइट। यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड आएंगे जो कि डीलोकेलाइज्ड होते हैं, मतलब कि ये रोटेट करते रहते हैं। सो अब मैं ये जो फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है, इसे मेंशन कर दूंगी 2, 3, 4, 5, 6। नाउ फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास डेफिनेटली फ्लोरो ग्रुप अटैच्ड है। सो यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे दिस इज एफ ग्रुप, राइट। फ्लोरो मीन्स फ्लोरीन की बात कर रहे हैं हम। 2 नाइट्रो, सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आएगा, NO2 आ गया, और फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास इथाइल ग्रुप अटैच्ड होगा। सो ये फोर्थ पोजीशन आ गई। सो इस पे CH2CH3, दैट मीन्स इथाइल ग्रुप अटैच्ड है। अब आप इसे कंडेंस्ड फॉर्म में लिख सकते हो, राइट। सो यहाँ पे बेंजीन आ गया, राइट। बेंजीन के साथ 3 बॉन्ड बने हैं। फर्स्ट पोजीशन पे फ्लोरो ग्रुप आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो आ रहा है, और जो फोर्थ पोजीशन है वहां पे इथाइल ग्रुप C2H5 अटैच्ड है।